एपिसोड 64 की स्टार्टिंग होती है और नैन उसकी बात सुनते ही जल्दी से फोन चेक करती है और न्यूज देख घबराते हुए मन में कहती है ये। और फिर सिंसिव ट्विटर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू का असिस्टेंट उसके पास आकर उसे एक फाइल देती हुई कहता है, मिस्टर हुआंगफू, उस एक्सीडेंट के होने के 3 दिन पहले ही फव्वारे की देखभाल करने वाले लोग लापता हो गए थे, लेकिन लापता होने से पहले वो लोग इस लोकेशन पर गए थे। और हुआंगफू उस फाइल को देख मन में कहता है, मेरी इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो बिना किसी सबूत के गायब हो गए। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वो सभी लोग प्रोफेशनल किलर्स थे। और फिर तभी नॉक होता है और हुआंगफू कहता है, अंदर आ जाओ। और फिर नैन अंदर आकर कहती है, हुआंगफू, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ से विल चले जाता है और नैन उसे न्यूज दिखाती हुई कहती है, हुआंगफू, मैंने वो न्यूज पढ़ी और जैसा मैंने सोचा था उस सब से ये सब चीजें बाहर जा रही है। और मैं तो बस हमेशा से यही चाहती थी कि टैंक वही करे जो वो करना चाहता है, लेकिन अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो सब लोग गलत बात पर ध्यान देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि लोग हमारी निजी जिंदगी पर ध्यान दे। आगे मन में कहती है, और ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और शायद से उसने हमें ढूंढ निकाला उसकी मदद से। और फिर हुआंगफू उसके क्लोज आती हुई कहता है, नैन, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि टैंक को वो देख लेगा? और उसकी ये बात सुन नैन हैरानी से मन में कहती है, उसे इस बारे में पता है? और हुआंगफू से गले लगाते हुए कहता है, नैन, वो मेरा आखिरकार बेटा है और ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छुप सकती है। और इस सब के अलावा होटल में जो कुछ भी हुआ उस घटना से ये साबित हो चुका है कि तुम्हारे छुपने से कोई भी फायदा नहीं होगा। और नैन, तुम मेरे साथ अच्छा समय बिताने के बाद बिल्कुल भी भागने की कोशिश मत करो। और उसकी ये बातें सुन वो ब्लश कर मन में कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ये क्या कह रहे हो? और आगे उसे कहती है, हुआंगफू, बस मैं इतना चाहती हूँ कि टैंक का बचपन बिल्कुल आम बच्चों की तरह हो। इस विला में छुपने के बजाय वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। और आगे मन में कहती है, और हुआंगफू, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो और अब एक बार ये जब एक्सीडेंट हो चुका है तो ऐसा बार बार होगा। और अब उसने ये खबर देख ली होंगी, इससे उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब इससे हम सभी लोग खतरे में हैं। और फिर हुआंगफू नैन का हाथ पकड़ती हुई कहता है, नैन, अगर तुम ऐसा चाहती हो कि टैंक का बचपन बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बीते तो हमें उसे ये बताना होगा कि उसकी एक मॉम और उसके एक डैड भी है जो कि हम लोग हैं, और इस तरह हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। और उसकी ये बात सुन नैन मन में कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन तुम हुआंगफू जोई हो और तुम्हारा जन्म नेशन ए में हुआ है और ये सब चीजें शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। और अब मैं जो कर सकती हूँ वो बस ये है कि मैं तुम्हें और टैंक को बचाऊं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हुआंगफू कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है। वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है, हुआंगफू, तुम इस न्यूज पर ध्यान दो और मैं अब काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, तो इसीलिए अब मैं टैंक के पास उसकी देखभाल करने के लिए वापस जा रही हूँ। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।